हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। ज्ञान, ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। अब अर्जुन तो बह गया अचानक अपनी भावना में, और बहने के बाद कल वो क्या कहने लगा। कुछ समय तो मोह की भावना में बह गया था, अब थोड़ा बहुत होश आया है तो उस होश की भावना में भी बह गया, और क्या बोला भगवान से कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरणागत हूँ, और आप मुझे कोई उपदेश दीजिए, मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे शिक्षा दीजिए। समझ नहीं आ रहा था ना कुछ, तो अब थोड़ी सी डायलॉग बाजी पर उतर आया। ये डायलॉग बाजी क्यों कह रहा हूँ मैं ये शब्द, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे शब्द हैं जिनका मैं अक्सर उल्लेख करता हूँ, जो हम यूं ही कह देते हैं, जैसे जैसे प्रभु आपकी इच्छा, हम तो आपकी इच्छा में चलते हैं, खाक आपकी इच्छा में चलते हैं। अभी कल ही एक भक्त का मेरे पास संदेश आया, वॉइस मैसेज भेजा उसने कि आप हनुमान जी की इतनी बात करते हैं, मैं हनुमान जी को पिछले 10 साल से पूज रहा हूँ, उनको मैंने अपना बड़ा भाई बनाया हुआ है, और हनुमान जी मेरी कोई मदद नहीं करते। मैं हर बार हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करता हूँ, 108 बार हनुमान चालीसा का संकल्प लेकर बैठता हूँ, और कितनी कितनी बार हनुमान जी का मैंने पूजन किया, लेकिन हनुमान जी ने मेरा एक भी काम नहीं किया, एक भी। और आप कहते हैं हनुमान जी मेरे सारे काम कर देते हैं, तो ऐसा कैसे है। और उसके बाद में हनुमान जी से बहुत नाराज़ होता हूँ। उसके बाद में एक महीना पूजा नहीं करता हनुमान जी की। फिर 1 महीने बाद हनुमान जी से कहता हूँ कि अच्छा आपको मैं एक मौका और दे रहा हूँ, फिर मैं पूजा शुरू करता हूँ। और इस तरह से वो कहता है मैं पिछले 10 सालों में हनुमान जी को मैंने इतने अवसर दिए अपनी भूल सुधारने के कि मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ तो वो मेरे काम करें, लेकिन वो तो मेरा कोई काम नहीं कर रहे, और इसलिए मैं उनको कई बार क्रोध में भरकर बहुत सारे अपशब्द भी बोलता हूँ। ये वे लोग हैं जो डायलॉग बाजी करते हैं, जो कहते हैं हमने हनुमान जी पर सब छोड़ दिया। कुछ नहीं छोड़ा होता, कुछ भी नहीं छोड़ा होता। कहने में क्या जाता है, कहने में तो हम भारतीय बड़े कुशल हैं, बड़े बड़े ज्ञान, ध्यान, आत्मा की बातें लोग करते हैं। देखिए जरा उनको, सत्संग में जाएंगे, जो प्रवचन सुनकर आएंगे, उस सत्संग के प्रवचनों को अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, जो मिल जाए, रिक्शे वाला मिल जाए, सबको पिलाएंगे, क्योंकि अगर ना पिलाएं तो उन्हें अपच हो जाए, डाइजेस्ट ना हो। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए वो कहते हैं उगलो इसे। तो वो जितना सत्संग का ज्ञान है वो दूसरों पर पेलते हैं, अपने पास नहीं रखेंगे। अरे तुम सत्संग में होकर आए भाई, तुमने सत्संग का ज्ञान सुना, तो क्यों दूसरे के ऊपर फेंक रहे हो। उसे नहीं सुनना, और सुनना होगा तो फिर सुन लेगा वो, तो क्यों उसके ऊपर फेंक रहे हो जबरदस्ती। और तब फेंको जब तुमने पचा लिया हो, तब कहने का प्रभाव होता है कि एक ज्ञान, एक सत्य का ज्ञान आपको मिला, आपने उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया, उसे अपने रक्त में, अपने मांस में, अपने श्वासों में समा लिया। उसके बाद आपने कहा, उसके बाद कहा। तो ये जो कहना कि मैं आपका शिष्य है, इसलिए कितने प्रवचनों में मैंने कहा है कि मैं किसी का गुरु नहीं। हज़ारों लोग मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं कि हम आपको अपना गुरु बनाना चाहते हैं, आप हमें अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। तो मैं सभी से ये कहता हूँ कि मैंने आज तक किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया। लोग तड़फड़ा रहे हैं, तड़प रहे हैं कि मैं लोगों को नाम दान दूँ। वो कहते हैं हमें आप दीक्षा दीजिए, नाम दान दीजिए। मैंने कहा भैया रे, मैं कोई नाम दान नहीं देता, ये मेरा काम नहीं है, ना मैं किसी को दीक्षा देता। मैं अपने को संभाल लूँ यही बहुत है। किसी के गुरु बनने का मतलब है कि शिष्य का सारा भार उठा लेना। मुझसे अपना भार उठ जाए यही बहुत है, मैं क्यों दूसरे के उठाऊं। हाँ, वे महान लोग हैं जिन्होंने लाखों शिष्य बनाए हुए हैं, जो जाता है उसको ज़बरदस्ती नाम दान दे देते हैं। अभी एक साधक जो मेरे पास कई वर्षों से आ रहा है, उसने कहा कि उसकी माता जी उसे पकड़ कर ले गई अपने गुरु के पास, क्योंकि गुरु ने कहा कि भाई इसको बुलाओ, इसको नामदान देना अपने आपके लड़के को। बिना नामदान के कैसे?
आपने नामदान लिया तो आपका लड़का भी लेगा। तो ये बुला बुला कर नामदान देना, जबरदस्ती नामदान देना, नामदान ऐसे थोड़ी ना होता है। नामदान तो एक अवस्था होती है, एक स्टेट ऑफ माइंड होता है जिसमें वो दिया जाता है। किसी पर दबाव डालकर, प्रेशराइज्ड करके किसी को राम नाम देना, और वो भक्त तड़प रहा है कि मैं उसको दीक्षा दूं, तो मैंने कहा भाई देख, तू मेरे साथ यात्रा में है ना, यात्रा में मैं तेरे को तेरे प्रश्नों के उत्तर दे देता हूं, इतना ही काफ़ी है, बस साथ हैं, साथ होना ही काफ़ी है। इस पर ये गुरु शिष्य की स्टैंप क्या लगाने, मुझे इस स्टैंप की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होती कि मैं किसी का गुरु बनूं और तुम मेरे शिष्य बनो। हाँ, तुम गुरु मानते हो, ठीक है, ये तुम्हारी भीतर की भावदशा है, मानो, मैंने कब मना किया, इससे मैं मना नहीं कर सकता। द्रोणाचार्य नहीं मना कर सके। द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपना शिष्य नहीं स्वीकार किया, लेकिन एकलव्य ने उसे अपना गुरु स्वीकार कर लिया। उसने कहा नहीं, आप मेरे गुरु हैं। तो इस तरह से हजारों लोग हैं जो मुझे गुरु रूप में स्वीकार करते हैं और गुरु दक्षिणा भी भेजते रहते हैं, लेकिन मैंने उनको कभी अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो मुझे गुरु मानना उनका स्टेट ऑफ माइंड है, उनके मनोदशा है, भावदशा है, भी माने, लेकिन किसी को मैं अपना शिष्य स्वीकार नहीं करता। और यहाँ जो अर्जुन बात कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हुआ, मैं आपको गुरु रूप में मानता हूँ और आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अर्जुन ने जब यह बात कही तो भगवान कृष्ण ने एक बार भी खुशी से उछलकर ये नहीं कहा, हाँ अब आया ना लाइन पर, तो ये बात है कि तूने कहा मैं आपका शिष्य हुआ और आप मेरे गुरु हुए, आप मुझे उपदेश दीजिए, तो अर्जुन मैं तुझे अपना शिष्य स्वीकार करता हूँ। नहीं उछले भगवान कृष्ण खुशी से, ये अब लाइन पर आया है, कुछ नहीं बोले, वो सुन रहे हैं अर्जुन की बात, क्योंकि वे जानते हैं, सब कुछ जानते हैं कि ये अर्जुन जो इस समय ये बात भी कर रहा है ना, ये ऊपरी ऊपरी है, बाहरी बाहरी, कोई गहराई नहीं है इसमें, कोई डेप्थ नहीं है, कोई हृदय से नहीं कह रहा। तो अब अर्जुन अब जो कह रहा है उससे आपको पता लग जाएगा कि अब से पहले उसने जो भगवान से कहा कि मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। शरण में आना बहुत बड़ी बात है, और ये ऐसे ही कह गया। तो अब पता लग जाएगा इस बात में कि वो जो अर्जुन ने कहा वो वास्तव में बस यूं ही कहने के लिए था, यूं ही डायलॉग बाजी के रूप में, एक जुमले के रूप में। तो अब अर्जुन जो कह रहा है इस समय, उसके ठीक बाद, एकदम ठीक बाद, जब कहता है कि मैं आपके शरणागत हूं, तो अब क्या कह रहा है वो कि पृथ्वी पर जितना भी धन धान्य है, समृद्धि है, शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। कह रहा है कि भगवान आपने मुझे कहा उत्तिष्ठ, उठ और युद्ध कर, आपने कहा, तो आपने किसी कारण से तो कहा होगा कि युद्ध कर, और जो कारण मैं समझ रहा हूं वो मैं आपको बता रहा हूं। अर्जुन यहां कह रहा है, अर्जुन कह रहा है कि आप मुझे युद्ध करने के लिए कह रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि मैं युद्ध जीत जाऊंगा, क्योंकि ये सब जितने भी मेरे सामने हैं शत्रु के रूप में, उनमें से एक भी नहीं बचेगा, इतना मुझ में सामर्थ्य है, ये आपको पता है, और इसी कारण से आप कह रहे हैं युद्ध जीत। अब जब मैं युद्ध जीत जाऊंगा, युद्ध करूंगा तो जीतूंगा ही, तो जीतने के बाद क्या होगा, मुझे ये राज्य प्राप्त होगा, राज्य में धन, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होगा। जब मैं इस राज्य को प्राप्त कर लूँगा, हम पांडव जब प्राप्त कर लेंगे, सब कुछ प्राप्त होगा, और इतना धन धान्य प्राप्त होगा, इतना धन धान्य, क्योंकि जो दुर्योधन का है वो भी मिल जाएगा। अन्य जितने राष्ट्र लड़ने आए हैं उस पक्ष में खड़े हैं, दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, उन सब के राज्य, उन सब के राष्ट्र, वे सब भी हमारे अधीन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर क्या बात है कि हमें इतना अधिक धन धान्य समृद्धि प्राप्त होगी कि जिसका कोई ना और होगा ना कोई छोर होगा। और आप चाहते हैं कि ये जो पांडव हैं इतने दुख झेल चुके, इतने दुख झेल चुके, अब इनको कम से कम थोड़ा सुख का जीवन प्राप्त हो, सुविधाओं का जीवन प्राप्त हो। तो मुझे लगता है कि आप इस कारण से कह रहे हैं कि मैं युद्ध करूं और राज्य को प्राप्त करूं और उससे हमें सुख प्राप्त हो। लेकिन भगवान, मैं ये देखता हूं कि यदि मैं सारा धन धान्य, समृद्धि, संपदा सब कुछ भी पालूंगा तो भी मेरा ये शोक दूर नहीं होगा।
अब ये जो बात कह रहा है फिर वहीं पर आ गया घूम फिर के, फिर वहीं कान पकड़ कर आ गया उसी जगह पर कि मुझे युद्ध नहीं करना। उसी बात को घुमा फिरा कर कह रहा है। एक चुटकुले के द्वारा इस बात को सुनिए। पागल खाने में एक व्यक्ति को भर्ती किया गया, पागल था। अब उसका पागलपन क्या था कि वो कहीं पर भी खिड़कियों के शीशे हो ऊंचे लगे हुए, नीचे के नहीं ऊंचे शीशे, उनको पत्थर मार के तोड़ता था। 2 मंजिल 3 मंजिल निशाना मारता था और लोगों के घरों के शीशे तोड़ देता था। अब उसे पहले तो डांट डपट के ठीक ठाक किया गया, नहीं समझा तो मोहल्ले वालों ने कहा भाई इसका कोई इलाज कराओ, गड़बड़ है। उसका इलाज कराए, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा भाई ये तो पागल है, मानसिक रोगी है, इसके सारी जांच पड़ताल कर ली, इसको सुख मिलता है लोगों के शीशे तोड़ने में और ये तोड़ता है, इसे कुछ समझ ही नहीं है। तो ठीक है, उसकी चिकित्सा के लिए उसको पागल खाने डाल दिया गया। काफ़ी उपचार हुआ। उपचार करने के बाद उससे पूछा डॉक्टर ने कि भाई अगर तुझे हम यहाँ से बाहर छोड़ दें तो जाकर क्या करेगा। उसने कहा जी घर जाऊँगा, सब लोगों से मिलूंगा, उनसे माफ़िया मांगूंगा कि आज तक जो मैंने आपके शीशे तोड़े उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, फिर मैं बाज़ार जाऊंगा और अच्छे बढ़िया गोल पत्थर लूँगा और मोहल्ले वालों के सारे शीशे तोड़ दूंगा। उन्होंने कहा नहीं ठीक नहीं हुआ, वापस उसको पागल खाने में डाल दिया। 1 साल बाद देखा उसका व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत सुधर गया है, बहुत डिसेंट ढंग से रहता है सब कुछ। तो चिकित्सकों की टीम आई और उसका इंटरव्यू लिया कि अगर तुम्हें हम पागल खाने से रिहा कर दें तो बाहर जाकर क्या करोगे। तो उसने कहा जी कि बहुत समय हो गया, बाहर जाकर मैं अब विवाह करूंगा और अच्छी सी कोई नौकरी करूंगा, पत्नी आएगी, पूरे परिवार की देखभाल करूंगा, माता पिता की देखभाल करूंगा, उसके बाद मेरे बच्चे होंगे, उनकी अच्छी पढ़ाई करूंगा, शिक्षा दीक्षा दूंगा। सारे लोग बड़े खुश हो रहे डॉक्टर कि कितने हमने कामयाबी का काम कर दिया, मतलब कितनी इम्प्रूवमेंट की हमने, हमारी दवाइयों ने, हमारी मेहनत ने। तो बोले यस यस गुड गुड, आगे बोलो आगे बोलो। बोला कि बच्चों को मैं बहुत अच्छे से खूब ताकतवर बनाऊंगा, दूध खिलाऊंगा, बादाम पिलाऊंगा और मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनको साथ लेकर फिर मैं सारे मोहल्ले के शीशे तोड़ दूंगा। डॉक्टरों ने माथा ठोक लिया अपना और कहा भैया तू अंदर जा वापस, तू ठीक नहीं हो सकता। तो ये वही अर्जुन है, वही अर्जुन अभी कह रहा है मैं आपका शिष्य हुआ, आपके शरणागत हुआ, और फिर घूमकर वहीं कान पकड़ लिया अपना, वहीं आकर उसी अपने राग को आलापने लगा कि मैं उस शोक से मुक्त नहीं हो पाऊंगा, युद्ध जीत जाऊंगा, धन धान्य सब कुछ प्राप्त होगा, यश प्राप्त होगा, समृद्धि प्राप्त होगी, लेकिन ये जो मैंने अपने बंधु बांधवों को मारा, हे भगवान मैं देखता हूँ कि मैं इस शोक से कैसे मुक्त हो सकूँगा। मैं देखता हूँ, अर्थात भविष्य में जाकर ये उस दुष्कल्पना को कर रहा है अर्जुन, इमेजिनेशन। और अर्जुन ये समझ रहा है कि भगवान शायद उसको सुखी देखने के लिए उससे युद्ध करवा रहे हैं, उनको ऐशो आराम मालो दौलत देने के लिए। उसे ये समझ नहीं आ रहा कि अधर्म का, अत्याचार का दमन करने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए, उसका शमन करने के लिए भगवान उसे युद्ध में झोंक रहे हैं। वो तो वही देखना चाह रहा है जिसका उसने चश्मा लगाया हुआ है। अब उसे लगा कि ये तो भगवान कृष्ण पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, वो शांत भाव से उसकी बात सुन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो उसने कहा ठीक है थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये जो मैंने संसार की धन दौलत ऐश्वर्य इसकी बात कही तो बात कुछ कमतर रह गई, थोड़ा इसे और बढ़ाना चाहिए। तो अर्जुन बोला कि ये सांसारिक सुख तो छोड़ दीजिए भगवान, यदि मैं देवराज इंद्र का भी राज्य प्राप्त कर लूं, अर्थात स्वर्ग को भी जीत लूं, स्वर्ग जिसका साम्राज्य है, जिसकी कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती, स्वर्ग का राज्य है। मैं कह रहा हूं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आप सोच नहीं सकते कि स्वर्ग का राज्य कैसा होता है, जहां किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई असुविधा नहीं, जो चाहो सब मिलेगा, जो चाहो सब मिलेगा, वो स्वर्ग। इस स्वर्ग को आप ऐसे समझ लीजिए, अगर थोड़ा समझना भी है, थोड़ा समझना भी है,
कि आप किसी बहुत रॉयल होटल में चले गए, 5 स्टार समझ लीजिए, 5 स्टारों में भी जो 5 स्टार का बाप हो, वहाँ रुक गए और आप घंटी बजाते हैं या इंटरकॉम करते हैं और कहते हैं ये चीज़ चाहिए, 5 मिनट में वो कहते हैं यस सर, और आपके लिए हाजिर हो जाती है। आप जो मांगे वही मिलता है। हर मनोकामना वहाँ पूर्ण होती है, हर मनोकामना। अच्छा बिस्तर होता है, अच्छा शौचालय होता है, परिवेश बहुत सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ऐसा परिवेश होता है। किसी प्रकार का कोई वहाँ पर असुविधा का कोई नाम मात्र को भी कोई कारण नहीं होता। कहीं लाइट चली जाए वहाँ लाइट मिलेगी आपको, कहीं पानी चला जाए वहाँ पानी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, बेहतरीन मिलेगा। तो इसे आप थोड़ा स्वर्ग की एक मिनिएचर फॉर्म, एक शॉर्ट फॉर्म, एक नमूना समझ लीजिए। तो आगे अर्जुन कहता है कि भगवान अगर ये मुझे स्वर्ग का राज्य भी प्राप्त हो जाए ना, तो भी मुझे ये जो जलन हो रही है, ये जो पीड़ा हो रही है, मैं देखता हूं कि मैं इस शोक से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। देवराज इंद्र के सिंहासन पर मैं बैठा हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरा मन तो दुखी ही रहेगा ना, शोकग्रस्त रहेगा कि मैं अपने बंधु बांधवों को मार कर तब मैं इस स्थान तक, इस मुकाम तक पहुंचा हूं। ये अर्जुन का जो मोह है वो किसी पिशाच की तरह उसके साथ लग गया है, चिपट गया, उससे जा ही नहीं रहा है। इस समय ये जो धुन उस पर सवार हो गई है, ये घुन की तरह उसे खा रही है। भगवान ने कितना समझा दिया भी, उसकी समझ में नहीं आया। गाली भी दे दी उसे, नपुंसक भी कह दिया कि चलो थोड़ा कठोर हो जाएं, तो उससे कुछ फर्क तो पड़ा, लेकिन फिर लौट कर वहीं आ गया। लौट के बुद्धू घर को आए, फिर वही राग आलाप रहा है कि मेरा वो शोक दूर नहीं होगा। अरे भैया, अरे किस बात का शोक है? तो एक बार ये नहीं सोच रहा कि दुर्योधन उधर से क्या सोच रहा है ऐसा कि सामने मेरे बंधु बांधव खड़े, तुम भी तो उसके बंधु बांधव हो, तो उसे तो इस बात का वो तो तड़फड़ा रहा है, तो किस तरह से युद्ध शुरू हो, वो तुमको मारे, निपटारा करे तुम्हारा और राज्य प्राप्त करे, और इधर तो उसी आलाप को आलापने में लगा हुआ है कि मेरे बंधु बांधव, मेरे गुरुजन और ये सब। तो क्या ये सब भगवान कृष्ण को नहीं दिखाई दे रहा? और ये बात उसकी समझ में भी आई थी, कुछ देर पहले आई थी। कोई खिड़की खुल गई होगी तो एक शुद्ध साफ हवा का झोंका हवा का अंदर आ गया और उसने बताया उसे कि भैया रे, तुझे अपने बंधु बांधव सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये बात भगवान कृष्ण को भी तो दिखाई दे रही है कि वे अर्जुन से उसी के गुरुजनों को मरवा रहे हैं, उसी के पितामह और पिताओं को मरवा रहे हैं, जो आदरणीय, जो पूजनीय, जो सज्जन है, उन सबको मरवा रहे हैं। तो कोई तो कारण होगा कि भगवान इसको अनुचित नहीं मान रहे। उस कारण को खोज, उस कारण को खोज। तो ये हल्की सी बात शुरू हुई, वो खोज पर भी निकला, पल्ले कुछ नहीं पड़ा खोजने पर। अब जब पल्ले नहीं पड़ा तो भगवान से ही कह रहा है कि मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण में आ गया। अरे भैया, आया कहाँ है तू शरण में? अभी तो आया ही नहीं है शरण में, अभी तो सिर्फ बात कही है शरणागत होने की। अर्जुन भगवान से जो बात रेखांकित करके कह रहा है, अंडरलाइन करके क्या कह रहा है? न प्रपश्यामि, मैं नहीं देखता हूँ। ये बात उसने रेखांकित की, मैं नहीं देखता हूँ, नहीं देख पा रहा हूँ। क्या नहीं देखता हूँ, क्या नहीं देख पा रहा हूँ? यही कि अभी तो युद्ध हुआ नहीं है। युद्ध ना होने से पहले मैं उस बात की पहले से ही कल्पना कर चुका हूँ कि अगर युद्ध हुआ और मैंने सबको मार डाला, और मार डालने के बाद जो मुझे भीतर दुख प्राप्त होगा, जो जलन प्राप्त होगी, जो पीड़ा प्राप्त होगी, जो आत्मग्लानि होगी, जो पछतावा होगा, वो मुझ पर कितना कहर ढाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो हम यहाँ खड़े हैं, बीच में हमारी बातचीत हो रही है, युद्ध शुरू भी नहीं हुआ है। तो इसकी आशंका मात्र से ही, इसका ख्याल आते ही मेरे भीतर की सारी व्यवस्था, मेरा सारा सिस्टम बिल्कुल अपसेट हो चुका है। तो न प्रपश्यामि, तो क्या कि मैं नहीं देखता हूं कि युद्ध करने से मैं सुख पाऊंगा। बार बार मुझे यही रह कर मुझे यही ख्याल आ रहा है कि ये सब मारे जाएंगे, और जिस दिन ये मारे गए, जिस दिन, उस दिन जो मुझ पर बीतेगी,
जो मेरी हालत होगी उस हालत को मैं अभी अनुभव कर रहा हूं, अभी। तो कहने का अभिप्राय क्या है? बहुत अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली वह भगवान से कह रहा है कि देखिए, टाल दीजिए युद्ध को। कुछ भी ऐसा आप कहिए, कुछ उपदेश करिए मुझे कि युद्ध से हम विरक्त हो जाएं। ये जो हमारी सारी सेना युद्ध के लिए खड़ी है, सब ना भी होते तो मुझे विरक्त कर दीजिए। कम से कम ये कहिए कि भाई अर्जुन युद्ध नहीं करेगा, और मैं समर्थन करता हूं अर्जुन का। अर्जुन जिस एक उच्च आध्यात्मिक अवस्था से गुजर रहा है, ये कोई उच्च आध्यात्मिक अवस्था नहीं है, ये उसका रोग है मन का। लेकिन उसको कोई चादर तो उड़ानी है ना, उसको जिससे लोग कायर ना कहीं, नपुंसक ना कहीं, भगवान ने तो कह दिया। क्योंकि अगर ये छोड़कर जाता है युद्ध, तो कोई ये नहीं कहेगा कि अर्जुन कितना संवेदनशील था, कि अपने परिवारजनों की मोह ममता के कारण देखो उसने किसी पर हाथ नहीं उठाया। देखा होगा आपने हिंदी फिल्मों में हमारी, कि नायक यानी हीरो लड़ता है बदमाशों से, खूब मारता है बदमाशों को, उसकी बहुत शिकायतें आती हैं माँ या बाप के पास। तो माँ पूछती है तूने क्यों मारा उन लोगों को? तो वो कहता है कि माँ वो एक गरीब आदमी को सता रहे थे या किसी स्त्री को सता रहे थे, मैंने किसी की इज्जत बचाई इसलिए उसे मारा। तो माँ कहती है तुझे मेरी कसम, आज के बाद जो तूने किसी पर हाथ उठाया, तुझे मेरी कसम। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बदमाश हीरो को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, और हीरो समर्थ होता हुआ भी पिट रहा है, मार खा रहा है, लहूलुहान होकर बेहोश होकर गिर गया है, लेकिन वो पलटकर हाथ नहीं उठाता। तो ऐसे में बाकी लोग क्या कहते हैं? कायर था, बुज़दिल था। देखा, अरे क्यों पंगा लिया तूने इन बदमाशों से? अब देखा ना क्या हालत कर डाली थी इन्होंने इसकी। तो हाथ बंधे थे उसके, मार नहीं पा रहा था। तो संसार अर्जुन को यही कहेगा, भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर तू युद्ध से गया तो लोग कहेंगे कि तू नपुंसक है, हिजड़ा है, तू तेरे बस का ही नहीं था लड़ना, ये तो तेरे को शूरवीर का पता नहीं कैसे तगमा मिल गया, था ही नहीं तेरे बस का। ये इतने युद्ध भी जो तूने लड़े, कोई और ही लड़ गया होगा, नाम तेरा होता रहा। क्योंकि यदि ऐसा होता तो तू युद्ध छोड़ कर ना भागता। तो वो बार बार कह रहे हैं कि श्रेष्ठ जन तुझे कलंकित करेंगे, सब तेरी निंदा करेंगे अगर तू युद्ध से पलायन करता है, क्योंकि तेरा क्षत्रिय धर्म है। और क्षत्रिय का क्या धर्म है? युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, याद रख लेना। चीजों को समझना होता है बहुत गहराई से। युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म नहीं है, अन्याय का प्रतिकार करना, अत्याचार को रोकना, यह क्षत्रिय का धर्म है, और उसके लिए युद्ध होता है। उसके लिए भगवान परशुराम ने राम को डराते धमकाते हुए कहा कि बालक, शिव का धनुष तोड़ा, तुम्हारे जैसे इन क्षत्रियों को मैं कितनी बार धरती से समाप्त कर चुका हूं। मैं परशुराम, क्षत्रिय मेरे हाथों से मारे गए हैं। तो राम मुस्कुराते हुए, जैसे कोई बालक गुस्सा कर रहा हो और उसकी अभिभावक देख रहे हो, राम इसी तरह से प्रेम पूर्वक दृष्टि से भगवान परशुराम की ओर देखते रहते हैं। तो भगवान परशुराम पूछते हैं, तू ऐसे क्या देख रहा है मेरी तरफ? तो राम कहते हैं कि भगवान, मैं आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, भक्त हूं आपका। मैं प्रशंसक नहीं, मैं भक्त हूं आपका। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि आपने क्षत्रियों का वध किया या अत्याचारियों का? परशुराम सहम जाते हैं, सख्ते में आ जाते हैं। उनका दिल एकदम धड़कता है कि ऐसा सवाल आज तक किसी ने नहीं किया। उनको तो देखते ही सामने वाले कांपने लगते थे बुरी तरह से। तो ये जो प्रश्न किया राम ने कि आप मुझे इसका उत्तर दीजिए कि आप बार बार यही कह रहे हैं कि मैंने इतनी बार धरती से क्षत्रियों को समाप्त किया, तो आपने क्षत्रियों को समाप्त किया या अत्याचारियों को? बताइए। अब भगवान परशुराम की बोलतीपन, उनको अपनी भूल समझ में आई कि मैं गलत शब्द का उपयोग करता रहा। मैंने वध तो अत्याचारियों का किया है, क्षत्रियों का तो नहीं किया। यही बात कृष्ण, यही बात
अर्जुन को समझा रहे हैं कि ये जो तेरे सामने खड़े हैं ये अत्याचारियों के समर्थक हैं, उसके समर्थन में आकर खड़े हुए हैं। ये भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य इत्यादि जितने भी हैं, जितने भी मानव, ये सब अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, प्यारे लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, लेकिन साथ किसके खड़े हैं? अत्याचारी के। भीतर से वो तुम्हारी विजय चाहती हैं, लेकिन समर्थन तो उनका कर रहे हैं। इसलिए वे लोग भी उसी पाप, उसी दंड के भागी हैं जिसका दुर्योधन। उन्होंने अपना मार्ग चुन लिया है। वे जानते हैं कि वे असत्य के, अधर्म के पक्ष में हैं, लेकिन क्योंकि उसके पक्ष में है इसलिए वे भी अत्याचारी हुए। अत्याचारी का समर्थन करने वाला भी अत्याचारी है, चाहे वह कितना धार्मिक हो। उनका मौन समर्थन प्राप्त है, उनकी कोई भी व्यवस्था रही हो, हम उस पर बात नहीं कर रहे। कृष्ण कह रहे हैं बात विवशता की नहीं है, बात सत्य का पक्ष लेने की है। तो इसलिए तुझे उनको मारना है। अब यही बात अर्जुन के गले नहीं उतर पा रही, उसके गले की फांस बन गई है, उसकी सांप छुछुंदर सी गति हो गई है, ना उगलते बनता ना निगलते बनता। और जिस दुविधा में अर्जुन पड़ा हुआ है ना, उस दुविधा में प्रत्येक मनुष्य कभी ना कभी पड़ ही जाता है, प्रत्येक मनुष्य, क्योंकि ये संसार है। संसार में ऐसा अवसर अवश्य आता है जब हमारे अपने ही अधर्म और अत्याचार के समर्थन में खड़े होते हैं और हम नहीं चाहते उनका समर्थन करना, और वो जो स्थिति होती है वो बड़ी भयंकर होती है। कोई दूसरा हो बाहर वाला तो बात अलग है, लेकिन मनुष्य अपनों के आगे ही हारता है, और अर्जुन इस समय वैसा ही हारा हुआ है। अभी बहुत कुछ अर्जुन के भीतर चल रहा है। साथ साथ चलते रहिए, देखते रहिए, क्योंकि अर्जुन कोई और नहीं है, हम और आप ही अर्जुन हैं। हम सब अर्जुन हैं, सब अर्जुन। और हम सभी अर्जुनों के भीतर की मनस्थिति को इस समय यह अर्जुन, कुंती पुत्र अर्जुन, यह उजागर कर रहा है। तो अर्जुन को नमस्कार कि जो हमारे लिए इतना कष्ट, वेदना, पीड़ा सब सह रहा है। राम राम।